Hello students, today I am going to deal with the topic electrostatic potential and capacitance. This is the second topic of the section electrostatics. The first section of the physics class 12 electrostatics, in which we deal with the study of charges at rest. The two units are divided in the section 1. First one is the electric charge and fields, and second one is the electrostatic potential and capacitance. This is the second chapter of the NCERT. Firstly, we should have an idea that is we should have an introduction about the electrostatic potential and capacitance. What is the electric potential? Firstly, electric field can be related to a scalar quantity. Electric field can be related to a scalar quantity which determines the degree or extent of electrification of a body. Look up at the board simply. Electrification of a body. Definitions को आप नोट करते जाएंगे वीडियो पॉज करके. तो electric field can be related to a scalar quantity which determines the degree or extent of electrification of a body. Get it? If we will go into the more deep explanation about the electric potential. So electric potential governs the flow of charges between two bodies. Electric potential governs the flow of charges between two bodies. Always charge flow from a body at higher potential to a body at lower potential, or from a point from a higher potential to a point at lower potential. Always. So we can say electric potential governs the flow of charges between two bodies. Now turn goes for considering about some more explanation. Electric potential at any point. Electric potential at any point in the electric field is equal to the work done per unit charge. Work done per unit charge in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Look up at the board simply. नोट्स में ये डेफिनेशंस थीम्स जरूर नोट करते चलेंगे, इंपोर्टेंट चैप्टर है. तो वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. कहने का सेंस ये कि ये किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड था. ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ओ पर रखा हुआ था. इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, जहां तक इसका प्रभाव दूसरे चार्ज द्वारा एक्सपीरियंस होगा. एक मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या होगा. पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं.
पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा? तो आप ये बोलेंगे कि इंफिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज था +1 कूलम्ब का, हम उस +1 कूलम्ब के चार्ज को ले आएंगे और यहां प्लेस करेंगे पॉइंट ए पर। ओब्वियसली जैसे ही आप ये यूनिट चार्ज को इस बाउंड्री के में एंटर करेंगे तो द इनकमिंग चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफर्ड बाय द सोर्स चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट प्लेस है। अगर जैसे ही आप उस फील्ड में एंटर करेंगे तो आपका इनकमिंग चार्ज इस सोर्स चार्ज का रिपल्सन फील करेगा और आपको इस सोर्स चार्ज के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके ही चार्ज को यहां प्लेस करना है। तो वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफर्ड बाय द सोर्स चार्ज प्लस क्यू। तो जो वर्क आपने किया उसको ले आने में इंफिनिटी से यहां, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये इस लाइन का मतलब हुआ किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से ले आके रखने में किए गए वर्क का पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ध्यान से देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिलेटेड टू अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें करने के लिए दो क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E vector is the vector quantity and electric potential is the scalar quantity। दोनों बातें करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बताएगा चार्ज के फ्लो को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर मैंने जस्ट डिस्कस किया। नाउ टर्न गोज फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q0 at a point in the field of any source charge configuration, any charge configuration, any charge configuration is the work done in bringing the charge Q0 from infinity to that point in the field of charge configuration. Look up at the board simply. In the field of charge configuration, I am sure it is clear to all of you. Electric potential energy of charge Q0 at a point in the field of any charge configuration is the work done in bringing the charge Q0 from infinity to that point in the field of charge configuration. Just a fleeting moment before, we have discussed that electric potential is work done per unit charge. So this work done is the potential energy. This work done is the potential energy denoted by U. Simply. Now, what is the electric potential energy difference? Electric potential energy difference. Suppose that ये कोई सोर्स चार्ज था, बहुत सिंपली समझिए, इस सोर्स चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। आप इनफाइनाइट पर रखे गए एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले आकर के पॉइंट ए पर इन द फील्ड ऑफ प्लस क्यू रखेंगे। लिसन, this is the test unit positive test charge Q0 +1 coulomb. It is placed at infinity initially. It is to be brought in the it is brought in the electric field of this source configuration at point A. ऐसा करने में जो आप वर्क करेंगे, इंफिनिटी से A तक ले आने में जो आप वर्क करेंगे, उसी का नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए। गुड।
और मान ले आप फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट बी से एक पॉइंट सी तक ले जा रहे हैं, फील्ड के अंदर में ही एक पॉइंट बी पर वो क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ था, उसको आपको रिप्लेस करा के पॉइंट सी पर ले आना है। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, भाई कुछ भी करेंगे आप, इन्फिनिटी से इस फील्ड में इंटर करके ए पर ले आएंगे, तब भी आपको वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफर्ड बाय द सोर्स चार्ज। आप पॉइंट बी से पॉइंट सी पर भी ले आएंगे, तब भी आपको वर्क मस्ट बी डन। क्यों? बिकॉज अलग अलग पॉइंट पर इनका डिस्टेंस अलग अलग है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वर्क तो करना ही होगा आपको इनके अगेंस्ट। तो WBC जो होगा फ्रॉम बी टू सी ले आने में, उसे बोलेंगे यू फ्रॉम बी टू सी, और इसका नाम होगा यूबी या यूसी माइनस यूबी। ओके, यूसी माइनस यूबी, ये क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सिंपली इन्फिनिटी से फील्ड में पॉइंट पे ले आने में किया गया वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट को चार्ज डिस्चार्ज कर, टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके, नाउ टर्न गोज फॉर द प्रूविंग। प्रूविंग की तरफ चलते हैं। सिंपली एक प्रूविंग मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सब आइडिया हो जाएगा, हालांकि 1 बाय 1 प्रूविंग एक्सप्लेन करूंगा मैं। सपोज मैंने ये मान लिया कि ये एक प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। इस प्लस क्यू चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट इसके फील्ड में है, पॉइंट ए, वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। ओके, सपोज a test charge Q0 is placed at a point A distant x from source charge configuration। okay, electric force of charge configuration acting on test charge is given by, suppose a test charge Q0 is placed at a point A distant x from source charge configuration. Electric force of charge configuration acting on test charge is given by F electrostatic is equal to Q naught E. Simple. This is as per definition of the electric field we have studied in the last chapter. F electrostatic is a Q naught E, and the direction of F electrostatic is this one. This is the direction of F electrostatic, Q naught E. Okay. Now let this test charge Q naught, let this test charge Q0 is moved towards charge configuration, by an external force equal and opposite to the electric force Why this is so? As per definition. Let this test charge Q0 is moved towards charge configuration by an external force equal and opposite to the electric force
So work must be done. By definition we can say F external is equal to F electrostatic, but magnitude equal, direction opposite. Work must be done. Work must be done in doing so. एक प्रूविंग आप अच्छे से देख लेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे. वर्क मस्ट बी डन इन डूइंग सो. मैंने मान लिया कि इस पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी पर टेस्ट चार्ज को लाके रखना है, जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है, dx है. ओके, बड़ी स्मॉल डिस्टेंस है. कौन से फोर्स से आप ले आ रहे हो? आप एक फोर्स लगा रहे हैं जो फोर्स इक्वल और अपोजिट है किसके? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ ई, और उसी से आप इधर ले रहे हैं. वर्क मस्ट बी डन. ओके, नाउ dw is equal to what? F external vector dot dx vector. F external vector dot dx vector. F external is what? Minus q naught e vector dot dx vector, or dw equal minus q naught e vector dot dx vector. Look up at the board simply. dw equal to minus q0 e vector dot dx vector. This is the work done in displacing a test charge from one point to another point in the field of a charge configuration. We have not brought this test charge from infinity to this point. Initially we are dealing with the movement of test charge from one point to another point in the field of a charge configuration. So work done in doing this one. Now we extend our study that this test charge is to be bring from infinity. Suppose this is q0 is initially at infinity. So from infinity to at a, it is to be bring from infinity to a. In bringing this test charge from infinity to a, we are to calculate the total work done. So the total distance from infinity to a can be divided into this one dx dx dx. That means concept of integration is to be used here. So dw equal to minus q naught e vector dot dx vector. Now work done in bringing this q0 from infinity to a, from infinity to point a, can be calculated w equal integration of dw, that means integration of minus q0 e vector dot dx vector, minus q0 e vector dot dx vector. Simply, that is we can say w equal w from infinity to a, or we can simply w. This is w equals minus q0 integration for e vector dot dx vector. Look up at the board simply. Focus करके समझ लें easily.
दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अगर आपको इश्यू हो तो, कोई इश्यूज हो तो दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लें। यहां वन बाय वन समझते हैं, इन्फिनिटी से नहीं ले आते, पहले बी से ए वाला ए टू बी को ही समझ लेते हैं। ध्यान से देख लें आप, ये तो आ गया फ्रॉम ए टू बी ले आ रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए। सो WAB can be written as the integration of minus q0, this one minus q0 from a to b e vector dot dx vector। ओके सिंपल, वन बाय वन समझिए, पहले थोड़ा समय लगेगा, इजीली समझ जाएंगे। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज from point A to point B. Work done in bringing the test charge from point A to point B. A to B E vector dot dx vector. Now turn good for. इधर इरेज कर दे रहे ऊपर, ध्यान से देखें। नेक्स्ट प्रोसीडिंग चलते हैं स्टेप। अब ये जो वर्क डन है ये स्टोर होगा एज द पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी between 2 points A and B. Thus, W equal to UAB. That means you can say UB minus UA, electric potential energy difference. This work done stored electric potential energy. So electric potential energy difference. Just we have discussed today in the beginning the definition of electric potential energy and electric potential energy difference. So electric potential energy difference between points A and B is WAB equal UAB. That means we can say UB minus UA is equal to minus Q0 E vector dot dx vector from A to B. Okay, no need to write down the limits again and again. आप लिख दिया ना A B तो समझ में आएगा, E vector dot dx vector. Now if point A is at infinity, we can say if point A is at infinity, or we can say okay, if the now if point A is at infinity initially, that is Q0 is at infinite distance from charge configuration, is at infinite distance from charge configuration, then there is no force, there is no electric force between चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड टेस्ट चार्ज। भाई वो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर है तो उनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं होगा। सो नो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, सो जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, हेंस W ब्रिंग कहां से करना है, फ्रॉम इंफिनिटी से, कहां ले आना है, B पर। अब A कहां चला गया शुरुआत में, इंफिनिटी पे चला गया, इंफिनिटी टू B इज इक्वल टू UB माइनस U इनफाइनाइट, UB माइनस U
infinite, that means minus q0 e vector dot d, ये ub माइनस जीरो हुआ, so minus q0 e vector dot dx vector, this is the ub infinity to b, infinity to b. Look up at the board simply. Proving is completed now. Proving is derivation of this topic is completed now. Easily देखें, इस टॉपिक का प्रूविंग कंप्लीट हुआ. This work done. Now this work done is equal to the test charge equal to the electric potential energy of this work done is equal to the electric potential energy of test charge Q0 at a point, suppose हमने यहाँ क्या लिया B पर, in the electric field of charge configuration. This work done is equal to the electric potential energy of the test charge Q0 at a point, say B, in the electric field of charge configuration. The proving of the electric potential energy at a point and electric potential energy difference between 2 points is completed now. This is the electric potential energy. Now we are going to discuss about the electric potential. रुक कर बता रहा हूं मैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको टाइम दे रहा हूं, आप इजीली समझ लें. This is the electric potential energy रहा. अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point B is given by, ये नया टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, is given by, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पॉइंट बी पर फाइंड करना होगा तो कैसे बोलेंगे, V इक्वल वर्क डन पर यूनिट चार्ज. दिस मीन्स क्या, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज विच इज कैलकुलेटेड जस्ट माइनस Q0 E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, लिमिट इच्छा लगा देंगे, इन्फिनिटी से बी पर ले आ रहे थे, कोई वो इशू नहीं है. सो और अपॉन क्या है Q0 इज कैंसल्ड आउट. सो V एट पॉइंट B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन is equal to minus E vector dot dx vector from infinity to B. Look up at the board. This is the topic for the electric potential at point B of the test charge in the field of a charge configuration. Definition से V equal to W upon Q0. W means what? Per electric potential energy. Work done बोले electric potential energy, क्योंकि work done is stored as electric potential energy. बोला तो आपने. This work done is stored as potential energy. That means work done बोले या electric potential energy बोले. अच्छा, इनकी यूनिट डेफिनेशन कैसे बनाते हैं?
इनकी यूनिट डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? As per definition, electric potential V equal potential energy per unit charge. If we are to write about the unit definition, सबको वन वन करेंगे. Easily we can say the electric potential is said to be 1 volt. The electric potential is said to be 1 volt if 1 joule work is done in bringing a test charge from infinity to that point in the field, 1 coulomb of the charge. Listen again about the unit definition. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 1 वोल्ट इफ इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट 1 जूल वर्क इज डन. 1 joule work is done in bringing a test charge of 1 coulomb from infinity to a point in the field. Then at that point the electric potential of the test charge in the source charge configuration is known as the 1 volt. किसी भी सोर्स चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट होगी अगर 1 कूलम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से ले आके उस पॉइंट पर रखने में 1 जूल वर्क करते हैं. तो एसआई में सीधे से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट ये रहेगा ही 1 वोल्ट. 1 अर्ग वर्क इज डन. 1 अर्ग वर्क इज डन. वहां क्या बोलेंगे? 1 अर्ग वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम. 1 कूलम में क्या बोलते हैं? 3 into 10 power 9 ESU. 3 into 10 power 9 ESU. जैसे ये है ना, अभी क्या बोला 1 जूल पर कूलम बोला, 1 जूल में 10 पावर 7